हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस कुंदन ज्वेलरी मेकिंग कोर्स में मैंने डिज़ाइन चूज़ की है ये वाली। तो ये डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर ये बड़े साइज़ के कुंदन्स लिए हैं। अब इनको जॉइन करने के लिए मैं यहाँ पर ये 0.3 mm की गेज वायर का यूज़ कर रही हूँ। गेज वायर का एक पीस लेकर इसके एक एंड को हमें ऐसे यू शेप में बेंड करना है और अब हमें इन कुंदन्स को ये यहाँ पर इस वाले पॉइंट्स पे जॉइन करना है। तो हमें ये साइड वाली ये जो लिंक है इस कुंदन की, उसमें से हमें वायर को पास करना है और वायर के इस एंड को यू शेप में करने की वजह से ये कुंदन के दूसरे होल से इजीली बाहर निकलेगा। और फिर इस वायर को हम इस स्क्वायर शेप के इस लिंक में पास करके वायर को खींचेंगे और वायर के दोनों भी एंड्स को ऐसे पकड़ के हमें अब इनको ट्विस्ट करते जाना है तक ये कुंदन्स यहाँ पर फिक्स नहीं हो जाते। तब तक आप चाहे तो प्लायर्स का भी यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे से हमें टाइटली इनको ट्विस्ट करना है वायर को। यहाँ पर ये दोनों भी कुंदन्स बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगे, तब इस वायर को हमें कुंदन के होल में से पास करके निकालना है। फिर एक्स्ट्रा वायर को हम कट करके ये जो वायर है उसको कुंदन के अंदर प्रेस करना है ताकि ये बाद में चुभे ना। अब सेम वे में हमें इस दूसरे कुंदन को भी यहाँ पर अटैच करना है। आप जंप रिंग के साथ भी इसको जॉइंट कर सकते हो, लेकिन जंप रिंग के साथ ये फ्लेक्सिबल बनेगा। अगर आपको टाइट लुक चाहिए कुंदन्स का तो आपको वायर का यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर मैं नीडल एंड थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। थ्रेड को मैंने डबल करके लिया है और इसके दोनों भी एंड्स के ऊपर मैंने नॉट बांध दी है। और हम सीड बीड्स की लेयर बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये 5 लूप वाला कनेक्टर यूज़ करूँगी। अब थ्रेड को हमें इस लूप में फिक्स करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नीडल को होल में पास करूँगी और फिर ये जो डबल थ्रेड है उसके बीच में से मैं नीडल को पास करके पुल करूँगी। तो ये वाली नॉट यहाँ लूप के ऊपर आएगी और ये नॉट खुले ना, इसके लिए इसके ऊपर हमें ग्लू का डॉट लगाना है। अब 1 बाय 1 करके मैं इस नीडल में सीड बीड्स को लूँगी। कितने सीड बीड्स लेने हैं ये डिपेंड करता है कि आपको आपके चोकर की लेंथ कितनी चाहिए। मुझे जितनी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बीड्स डाल लेने के बाद अब हमें इस थ्रेड को कुंदन पर टाई करना है। तो उसके लिए ये जो होल्स बने हैं उसके एक होल में से मैं नीडल को पास करूँगी और वापस उसी होल में से नीडल को पास करेंगे जब तक यहाँ पर ये थ्रेड का एक छोटा लूप नहीं बन जाता तब तक। और फिर उस थ्रेड के लूप में से हम नीडल को पास करके पुल करेंगे और यहाँ पर ये नॉट लग जाएगी। ऐसे करने से हमारी जो बीड्स है वो एक ही जगह पे फिक्स रहेगी। अब यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर बनी है, ऐसे ही सेम वे में मैं दूसरी लेयर बनाऊंगी बीड्स की। तो यहाँ पर मैं सीड बीड्स को डाल लूँगी और अब ये जो सेकंड लेयर है वो मैं इस सेकंड वाले लूप में डालकर और वापस अब सीड बीड की थर्ड लेयर के लिए हम सीड बीड्स को डालेंगे और फिर इस कुंदन के होल में पास करके यहाँ पर हम थ्रेड को टाई कर देंगे। तो हमारी ये थर्ड लेयर बनेगी और इसी सेम मेथड का यूज़ करके हम सीड बीड्स की लेयर हम बना लेंगे। अब यहाँ पर थ्रेड को फिनिश करने के लिए सेम वे में जैसे हम नॉट बांधते हैं उसी सेम वे में हम नीडल को यहाँ होल में पास करेंगे। वापस उसी होल में नीडल को पास करके ये थ्रेड का जो लूप बनेगा उस लूप में से हम नीडल को पास करके खींचेंगे और ये सेम मेथड हम 2-3 बार रिपीट करेंगे और फिर इस नॉट के ऊपर हम एक ग्लू का डॉट लगाएंगे। तो हमारी ये एक साइड बन गई है। अब इसी सेम मेथड से हम दूसरी साइड भी बनाएंगे नेकलेस की। दोनों भी साइड बन जाने के बाद अब ये सेंटर वाला जो स्क्वायर कुंदन है उसके नीचे मैं ये ट्रायंगल कुंदन को लगाऊंगी। तो इसे लगाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वायर का। तो ये ट्रायंगल कुंदन के टॉप में जो लिंक है उसके दोनों साइड से हम वायर को डालेंगे और फिर वायर के दोनों भी एंड्स को ये स्क्वायर कुंदन के होल्स में डालकर निकालेंगे और अब प्लायर की हेल्प से वायर को हम ट्विस्ट करते जाएंगे जब तक ये ट्रायंगल कुंदन यहाँ पर टाइटली फिक्स नहीं हो जाता तब तक। और फिर एक्स्ट्रा वायर को हम कट कर देंगे और जो बची हुई वायर है उसको हम ऐसे अंदर प्रेस कर देंगे ताकि वो चुभे ना। अब सेम वे में मैं यहाँ पर ये 2 ड्रॉप शेप के कुंदन्स को भी अटैच करूँगी। तो ये ड्रॉप शेप के कुंदन के टॉप वाली लिंक में से मैं वायर के दोनों एंड्स को निकालूंगी और फिर ये जो बड़ा ड्रॉप कुंदन है उसके नीचे के होल्स में से मैं वायर को निकाल कर वायर को ट्विस्ट करके एक्स्ट्रा वायर को कट करूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये छोटे साइज़ के ड्रॉप शेप के कुंदन्स लिए हैं, ये दोनों को भी मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। सेम वे में वायर की हेल्प से मैंने दोनों को भी यहाँ पर अटैच किया है। अब ये दोनों पीस को मैं यहाँ पर बीच में
जॉइंट करूँ। तो अब इनको जॉइंट करने के लिए हमें ये स्क्वायर कुंदन और ये ड्रॉप कुंदन के बीच में हमें इनको अटैच करना है। तो उसके लिए मैं स्क्वायर कुंदन के जो नीचे वाला होल है उसमें से मैं वायर को निकालूंगी। फिर उस वायर के एंड को मैं ये ड्रॉप शेप के कुंदन के होल में पास करूंगी और फिर ये वायर को ये ड्रॉप शेप के कुंदन की ये साइड वाली जो होल है उसमें से निकाल के अब मैं वायर को यहाँ पर ट्विस्ट करूंगी और यहाँ पर हमारा ये कुंदन अटैच हो जाएगा। सेम वे में मैंने दूसरी साइड भी कंप्लीट कर ली है और अब हमें इनके नीचे बीड्स की लॉरियल्स बनाकर लगानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये बॉल वायर का यूज़ कर रही हूँ। तो बॉल वायर को बीच में से कट करके उसकी एक साइड लेकर उसमें मैं पहले सीड बीड डाल रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने ये टेक्सचर वाले ग्लास बीड्स लिए हैं ओवल शेप के, उसको डालूंगी ये वायर में और फिर ये वायर को प्लायर से पकड़ के एक्स्ट्रा वायर है उसको नीचे से बेंड करके बीड के ऊपर हम उसको ऐसे रोटेट करते जाएंगे। 2-3 बार रोटेट करेंगे तो हमारा ये यहाँ पर लूप क्रिएट हो जाएगा। एक्स्ट्रा वायर हो तो उसको हम कट कर देंगे। तो इसी वे में हमारा ये लॉरियल बीड बनेगा। सेम मेथड का यूज़ करके मैंने यहाँ पर बाकी के भी बना लिए हैं। अब इनको कुंदन्स के ऊपर अटैच करने के लिए मैं ले रही हूँ जंप रिंग। तो जंप रिंग में मैं 2-3 लॉरियल बीड्स को डाल रही हूँ। फिर अभी हमने जो लॉरियल बनाया उसको डालूंगी और वापस 2-3 छोटे लॉरियल्स को डालकर ये जंप रिंग को नीचे कुंदन के लिंक में पास करके क्लोज करूंगी। तो हमारा ये लॉरियल यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सेम वे में हम सारे कुंदन्स के नीचे बीड्स को लगा लेंगे और अब ये नेकलेस को कंप्लीट करने के लिए हम लगाएंगे इसके एंड्स के ऊपर डोरी। दोनों भी एंड्स पर डोरी लग जाने के बाद हमारा ये नेकलेस यहाँ पर बनके रेडी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो। ऑल्सो अगर आपको नहीं पता कि आप रॉ मटेरियल्स कहाँ से परचेज़ करो या फिर मैं कहाँ से परचेज़ करती हूँ, तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैं मोस्टली रॉ मटेरियल्स मेरे लोकल शॉप से परचेज़ करती हूँ या फिर इंस्टाग्राम पर बहुत सारे सेलर्स हैं रॉ मटेरियल सेल करने वाले, तो उनको भी आप सर्च कर सकते हो या आप सिंपली अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हो। अमेज़ॉन पर भी आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल मिल जाएंगे।